वो ये है कि इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क कैसे हो, ये प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए, प्रिसाइज़ होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं अच्छे से कर पाएँगे तो आपकी रिस्क असेसमेंट जो है वो फेल हो जाएगी। लें जी, कैसे करेंगे जी इसको? तो हमने डिफाइन किया था जो रिस्क होता है रिस्क को डिफाइन किया था व्हाट इज़ द रिस्क? रिस्क बेसिकली इमर्जिंग प्रॉपर्टी है हैज़ार्ड की जो आपको ये बताती है कि किसी हैज़ार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रिगर करेगा और आपका नुकसान करेगा, एक थिंग। दूसरी चीज़ वो ये बताता है कि जब वो नुकसान करेगा तो उस नुकसान की अमाउंट कितनी होगी। तो अब जब आपने रिस्क को रेट करना है या इवैल्यूएट करना है तो आपने ये दोनों फैक्टरों को रेट करना है पहले, इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप जो आपकी लाइक्लीहुड है उसको इवैल्यूएट करते हैं। आप बताते हैं यार या तो आपकी लाइक्लीहुड जो है कि आपका हैज़ार्ड ट्रिगर करेगा, वो लो हो सकती है या मीडियम हो सकती है या हाई हो सकती है। इसी तरह आपका कॉन्सिक्वेंस या नुकसान की जो अमाउंट है, वो भी या लो लेवल की हो सकती है या मीडियम लेवल की हो सकती है या हाई लेवल की हो सकती है। आप इन दोनों चीज़ों को जब इवैल्यूएट करते हैं तो फिर इनका प्रोडक्ट लेते हैं, उस प्रोडक्ट से को आप क्या कहते हैं रिस्क रेटिंग है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब अगर इसी तरीके से अगर हम अपनी जो लाइक्लीहुड और जो कॉन्सिक्वेंसेज़ है, अगर इसको लो, मीडियम, हाई में रिप्रेज़ेंट करें, तो हमारा जो रिस्क की रिप्रेज़ेंटेशन है वो भी लो, मीडियम, हाई में ही होती है। वो हम कहते हैं जी ये रिस्क अब हाई है, ये रिस्क लो है, ये मीडियम है। अब हम क्या करते हैं कि हम नंबर यूज़ करते हैं। हम इसकी रिप्रेज़ेंटेशन बजाए इसके कि लो, मीडियम, हाई में करें, हम नंबर से करते हैं। उसकी क्या वजह है जी? नंबर 1 आपको प्रिसिजन मिल जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है और आपकी कंसिस्टेंसी आ जाती है और ग्रैनुलैरिटी आ जाती है, आपको पता चल जाता है फ़र्क अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये सारी चीज़ें क्या है। जब देखें, अब आपने जब कहा कि 2 है आपके पास 2 रिस्क है, आप कहते हैं यार दोनों रिस्क हाई हैं, तो एक बंदा आप उसको नहीं आइडिया हो सकेगा कि यार ये कौन-सा कितना हाई है, क्या फ़र्क है दोनों में। लेकिन आप उसको कहते हैं यार एक 2 रिस्क है मेरे पास, एक की वैल्यू 10 है और दूसरे की 12 है। अब जब आपने ये बात की तो वो प्रिसाइज़ली अंडरस्टैंड कर सकता है कि यार कौन-सा ज़्यादा हाई है और सेकंडली उसको क्लियर हो गया और आल्सो आपको ये भी पता चल गया, कंसिस्टेंसी भी आ गई इसमें कि आपके सारे हैज़र्ड जो होंगे, अब जितने भी आगे आएँगे, आप उन सब को इस तरीके से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन आपको आल्सो ये भी पता चल गया कि किस रिस्क जो 2 रिस्क थे, उनमें जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस है, वो कि हम इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क कैसे करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अब आपने ये देखा कि आपके रिस्क में 2 फैक्टर हैं, जो कि आपके रिस्क को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक लाइक्लीहुड है, एक कॉन्सिक्वेंसेज़ है। अब अगर आपने रिस्क को कंट्रोल करना है तो आपके पास 3 तरीके हैं। या तो आप लाइक्लीहुड रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमैटिकली आपका रिस्क कम हो जाएगा, या आप कॉन्सिक्वेंस को रिड्यूस करेंगे, या आप इन दोनों को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसको जब मैं नेक्स्ट वीडियो करूँगा कोई, जिसमें मैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल को डिस्कस करूँगा, तो वहाँ पर जाके आपको इंशाल्लाह इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जी, एग्जांपल देखते हैं। अब ये आपके पास एक स्टेयर है जिसपे प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं लिखा। अब यहाँ से जब वर्कर गुज़रेगा तो उसकी क्या लाइक्लीहुड है कि वो साइडवेज़ गिर सकता है यहाँ से? क्या क्या रेट करेंगे आप? आप वीडियो स्टॉप करके अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं इसको अब आगे चलता हूँ तेज़ी से। तो मैंने इसको जनाब 4 रेटिंग दी है, 4 लाइक्लीहुड है कि वर्कर जब यहाँ से